अच्छा जी, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आइटरेशन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। वालेकुम अस्सलाम। एक ही नाम है, सही है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक। ये है क्या, हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक से। कि अगर मेरी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x माइनस 12, और मैं सॉल्व कर रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब मैं इसके एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा आंसर आएगा प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। मेरा एक आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 1.5, और दूसरा आएगा x इज इक्वल्स टू -4। सही। ये ग्राफ पे, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कुछ -4, सही ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा। ये वाली वैल्यू जो है हमारी -4 है, और ये है हमारी 1.5, और ये है -4। सही, ऐसी बच्चों वाली बात है। वालेकुम अस्सलाम असफर भाई, नेक्स्ट वाई। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ वो ये है कि हमारे ये रूट्स थे। ये कौन था? ये हमारा रूट था, ये भी हमारा रूट है, ये भी हमारा क्या है? रूट है। अब होता क्या है, अगर हम रूट से कोई वैल्यू बड़ी लें या कोई वैल्यू छोटी लें, जैसे मैं 1.5 से समझा रहा हूँ, ये जो 1.5 आया, मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं इससे एक वैल्यू बड़ी ले लूँ, दैट इज एफ की वैल्यू 2, और एफ की वैल्यू बिलफर्स मैंने ले ली, हाँ, कोई भी आप ले सकते हैं, 2 ले ली, 1.5 पे मैंने पीछे ले ली 1.2, और मैंने इसमें प्लग इन किया 2² प्लस 5 इंटू 2 -12, और एक दफ़ा मैंने इक्वेशन में प्लग इन किया 1.2 प्लस 5 इंटू 1.2 -12। सही, मैंने रूट की एक वैल्यू बड़ी ली, कोई भी ले सकता था, मैंने 2 ले ली भाई, मेरा दिल चाह रहा था। एक वैल्यू मैंने लेस ले ली, लेस वाली मैंने कोई भी ले सकता था, मैंने 1.2 ले ली। यहाँ वैल्यू 6 आई, और यहाँ वैल्यू क्या आई? 1.2। यहाँ आई -3.12। ये एक चीज़ बता रहा है, एक सिग्निफिकेंट बात बता रहा है। वो क्या है कि जब भी हम रूट से आगे वाली वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने 2 ली, जैसे कि हमने वैल्यू ली 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव, है ना। और जब मैं रूट से पहले वाली वैल्यू ली, दैट इज 1.2, तो हमारे पास वैल्यू आई नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये कहलाता है चेंज इन साइन। ये क्या कहलाता है? चेंज इन साइन। अगर साइन चेंज हो रहा है, नॉट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोथ, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है साइन, या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब ये बात ये शो कर रही है कि रूट जो है वो 1.2 और 2 के दरमियान लाया कर रहा है। ये बात समझ में आई? अगर आपका साइन चेंज हो रहा है, ये अगर साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव होना या नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बात बता रहा होता है कि यार रूट इन दो वैल्यूज के दरमियान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा ग्राफ है और ये रूट आ रहा है ए, तो अगर मैं इससे बड़ी वाली वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा इस केस के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, ऐसे अगर आ रहा होता ग्राफ,
हमारा एफ एक्स, यहाँ रूट है बी या ए कह लो। यहाँ क्या होता, यहाँ होता साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ होता फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट डजेंट मैटर, नेगेटिव से पॉजिटिव हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो साइन मस्ट चेंज। अगर साइन चेंज हो रहा है तो ये बात बता रहा है कि यार इन दो वैल्यूज के दरमियान हमारा रूट है। क्या ये बात हजम हो रही है? रूट नहीं मिला, रूट नहीं मिला, पहली बात इतना पता चल गया कि यार रूट इधर लाई कर रहा है, रूट नहीं मिला, पता चला कि रूट यहाँ पर लाई कर रहा है। सही, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सवाल देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 3, और हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन से मैं कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करूँगा जो मैं समझाता जा रहा हूँ कि हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही, अब वो आपसे कहेगा वैसे तो आ जाता है कि यार शो करो कि रूट यहाँ लाई कर रहा है, तो आपको पहले ही बोल देता है यार शो करो कि रूट इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाई कर रहा है। जैसे कि वैल्यूज़ दे दी उसने 1 और 2, तो आप एक दफ़ा 1 डालोगे इक्वेशन में, एक दफ़ा 2 डालोगे और शो कर दोगे कि आपका साइन चेंज हो रहा है, बस ख़त्म हो गया। लेकिन बिलफर्स उसने बताया ही नहीं। क्या आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो अरमान भाई? अब मुझे आंसर बता सकते हो? हर पॉलिनॉमियल इक्वेशन ट्रायल एंड एरर से सॉल्व नहीं हो सकती। कि जैसे हमने पॉलिनॉमियल में पढ़ा था, क्यूबिक इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पहला स्टेप क्या होता है, ट्रायल एंड एरर, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला। सही, अरमान भाई ने हमें बताया कि यार इसका एक ही आंसर आ रहा है जो कि क्या है 1.67 और आयोटा। सही, इसका मतलब 1.67 का मतलब क्या है, ये हमारा आंसर है, इसका ये सोल्यूशन है, हमें सोल्यूशन तक पहुंचना है। तो वो आपको क्या करेगा, पहला पार्ट आपको क्या देगा, पहला पार्ट आपको देगा शो दैट द रूट lies between 1 and 2। सेट है, आप क्या करोगे, ये इसने पहला पार्ट दिया, शो करोगे रूट इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई कर रहा है। आप क्या करोगे, आप फंक्शन में 1 डालोगे और फंक्शन में क्या डालोगे, 2 डालोगे। 1 पे क्या आया -3, इस पे क्या है 3, एग्जैक्ट आ गए, अभी जरूरी नहीं है। सही, अगर रूट 1.67 है इसका मतलब वो किन दो 1.67 किन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के दरमियान हुआ, 1 और 2 के दरमियान हुआ ना। इसका मतलब लाजमी सी बात है रूट कहाँ लाया कर रहा होगा, 1 और 2 के दरमियान लाया कर रहा होगा। जो मैं यहाँ बात समझाना चाह रहा था कि अगर रूट 1.5 है तो वो किन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के दरमियान लाया कर रहा है। अब बात समझ में आई, वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या थे, 2 था और 1 था। ये आपका शो हो गया। इसके बाद आप सिर्फ क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे। वो स्टेटमेंट क्या है, therefore root lies between 1 and 2। सही, अब एक साथ रूट भी हो सकते हैं, तो उसमें भी यही होगा, जो दूसरा वाला रूट है उसके साथ भी यही होगा। जैसे दूसरा वाला रूट था -4, तो -5 डालते और -3 डालते, आप चेक कर लो साइन चेंज होगा। जो रूट आएगा, जितने रूट आएंगे उन सब में साइन चेंज हो रहा होगा। सही, अगर आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये 1.67 है, अगर आप 1.4 डालो और 1.8 डालो, अभी भी आपको चेंज इन साइन नजर आएगा। एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। किस पे पॉजिटिव आ रहा है, किस पे नेगेटिव आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज इन साइन इंपॉर्टेंट है।
तो रूट का आंसर सही है। अगर वो आपसे कह दे कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन विच द रूट लाइज, तो आप फंस गए। उसने आपको बताया नहीं कि किधर है। सही। फिर आप क्या करोगे, आप खुद से कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। आपको कैलकुलेटर ने बताया, एग्जामिनर को क्या पता चल रहा है, कैलकुलेटर ने बताया 2.53, इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन हो गए, 2 and 3, 2 and 3 की वर्किंग शो कर देना। लेकिन जनरली ये होता है कि इस तरह के सवालों के अंदर -4 से लेकर x4 तक किसी न किसी वैल्यू में रूट होता ही होता है। -4 से लेकर 4 तक की वैल्यू में कहीं ना कहीं रूट होता ही होता है। लेकिन जनरली वो आपको बोल देता है कि यार ये इक्वेशन है, शो करो कि रूट यहाँ लाया कर रहा है। पहला पेज ये रहा, वापस बात रिपीट करूँ। जनरली इक्वेशन दे के वो आपको कह देता है यार शो करो कि रूट इन दो वैल्यूज के दरमियान लाया कर रहा है। तो आप क्या करते हो, आप वो दो वैल्यूज प्लग इन करते हो, आपके पास दो आंसर आते हैं। एक आंसर नेगेटिव आता है, एक आंसर पॉजिटिव आता है। पहले नेगेटिव है बाद में नेगेटिव है वो मैटर नहीं करता, बस चेंज इन साइन होना जरूरी है। सही। क्यों चेंज इन साइन, उसका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ दिया कि रूट के बाद ग्राफ ऊपर चला जाता है, बाकी हिस्सा नीचे होता है, या अदर वे राउंड। तो नजर आ रहा है ना, चेंज इन साइन हो रहा है। ये बात तो मुझसे करना ही नहीं कि एक्स क्यूब में 3 रूट्स आते हैं, ये तो बोलना ही नहीं मुझसे। इसका मतलब तो ये हो गया, आप कह रहे हो कि क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 रूट आते हैं। खैर, सब प्राइवेट में मैसेज क्यों करते हो, बाकी लोगों को भी तो पता चले, उनके भी तो क्वेरी डिस्कस हो। चेंज इन साइन होगा, ऐसा नहीं होता कि ना हो, सब इक्वेशन होगी ऐसी कि चेंज इन साइन हो, ऐसा नहीं हो सकता, चेंज इन साइन होगा। जैसे पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में हमेशा ट्रायल एंड एरर के अंदर क्या होता था, 1 2 3 -1 -2 -3 इन्हीं में मिल जाता था ना। वहाँ पर आप थोड़ी ये पूछते थे कि सर यार इनके अलावा कोई वैल्यू हो, तो आज सीख रहे हो आप, उनके अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएंगी, ये आज सीख रहे हो। कोई बात नहीं, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप छाप रहे हो, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट किया है अभी, वो क्या है, consecutive integers between which the root lies। जैसे कि देखो, हाँ, द इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेट, इसको पहले नाम देते हैं, लेट एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, आज ही खत्म हो जाएगा टॉपिक, थ्योरी हैज वन रियल रूट। उसे बता दिया एक रियल रूट है, बाकी दो रियल नहीं है, क्योंकि हर क्यूबिक के अंदर एक क्वाड्रेटिक मौजूद होती है। तो जो रियल रूट्स हैं वो किससे आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे इससे, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। जैसे अभी सवाल हमने किया था, जो आपका आयोटा आ रहा था, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि इससे नो रियल रूट्स आ रहे होंगे। सही। तो इससे रियल रूट आ रहे हैं, ये तो बातें हम पॉलिनोमियल्स में कर चुके हैं ना, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। फिर कह रहे हैं शो दैट दिस कैलकुलेशन द रूट लाइज बिटवीन -1 and 0। उसने बता दिया आपको, मैं आपको क्या सिखा रहा था, अगर ना बताए तो क्या करोगे, कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा। आंसर इस केस में कैलकुलेटर दे रहा है ये, चेक कर लो, आप चेक कर सकते हो। ये तो हमें पहुंचना है, लेकिन हम चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर हमें आंसर देगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा -0.68। इसका मतलब -0.68 किन के दरमियान हुआ, -1 और 0 के दरमियान हुआ ना। अभी तो पता है, तो मसले की बात है ही नहीं, करना क्या है पहले पार्ट में, करना कुछ नहीं, f-1 डालना है, f0 डालना है, -1 का क्यूब, 0 + 0 + 1,
वैल्यू सेम आना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंट भी आ सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज इन साइन। अगर रूट इनके बीच में मौजूद है तो साइन चेंज होना मस्ट है। इसको आप डायरेक्ट लिख दोगे, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 0। समझ में आया? बस ये हो गया पहला पार्ट। क्यों हुआ वो भी समझाया। वापस जाओ, थ्योरी पे जाओ। अच्छा जी, ये छाप रहे थे आप लोग? इस फंक्शन का ग्राफ कैसा है मुझे पता है, तो मैं बना भी सकता हूँ। इसका ग्राफ है कुछ ऐसे। एक्स वाई, ये जो वैल्यू है ये है 1.67। सही। अभी वो सॉल्व करेंगे वर्कशीट, अभी लेक्चर तो कंप्लीट हो जाए। सही, 1.67। इसका मतलब नज़र आ रहा है कि 1.67 से आगे नेगेटिव। उल्टा बढ़ा दिया मैंने, नहीं सही तो है। 2 पे पॉजिटिव आ रहा था, देखो 2 पे पॉजिटिव आ रहा था, ये बात बता रहा होता है चेंज इन साइन। खैर, अब क्या करना है। अब अक्सर, अगेन मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो दो वैल्यूज ना गिवन होगी तो क्या करेंगे, लेकिन 90% सवाल में वैल्यू गिवन होती है, तो सिर्फ डालना होता है, प्लग इन करना होता है और दिखाना होता है कि यार पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। फिर आइट्रेटिव फॉर्मूला वो भी गिवन होता है। आइट्रेटिव फॉर्मूला क्या होता है, वो भी गिवन होता है। अगर वो ना गिवन हो तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। सही है। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी x³ -x। हम इसे सॉल्व करना सीख रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के टॉपिक में हम इसे सॉल्व करते थे जिससे पहला लीनियर फैक्टर मिल जाता था। जब पहला लीनियर फैक्टर मिलता था तो फिर हम लॉन्ग डिवीजन करते थे, कंपेयरिंग करते थे, या सिंथेटिक करके क्वाड्रेटिक निकाल के उसको सॉल्व कर लेते थे। ये वो इक्वेशंस है जो सॉल्व नहीं हो सकती थी ट्रायल एंड एरर। समझ में आया? आइट्रेशन कहाँ यूज होती है? उन इक्वेशंस के लिए जो दुनिया में सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे कि मैं आपको दे दूं 10x = 0.5, आप फौरन सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं 10x = x, कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसी इक्वेशंस के लिए हम आइट्रेशन की मदद लेते हैं। खैर, फिर क्या करेंगे। अब आइट्रेटिव फॉर्मूला भी नहीं गिवन, समझो नहीं गिवन, हमारे हाथ पैर कटे हुए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्ट से समझाया, अगर वैल्यू नहीं गिवन होगी तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना भाई। दूसरा, अगर फॉर्मूला नहीं गिवन तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले से एक दफ़ा पहले वाले एक्स को सब्जेक्ट बना लो, तो क्या बना x³ + 3, और एक दफ़ा दूसरे वाले x को सब्जेक्ट बना लो। अगर फॉर्मूला नहीं गिवन तो जितने x हैं उनको क्या करोगे, सब्जेक्ट बना लोगे। बन गया x³ + 3। सही तो किया है तला भाई? मैंने इक्वेशन गलत दिखती है यासिर? हाँ, x³ -3 सॉरी। और ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों प्लस, और ये हो गया x³ -3। सही से आप लोग सही हो, ठीक है। सही। अब वो करेगा क्या, हाँ, ये हमने इक्वेशन बनाई,
ये इस तरह से लिखी नजर आएंगी आपको, x नजर आ रहा है सही सर हसन, x क्यूब या n आ गया n, ये कहलाता है आइटरेटिव फॉर्मूला। ये गिवन होता है, ये गिवन भी होता है और कभी नहीं गिवन होता। 10% में नहीं गिवन होगा, जब नहीं गिवन होगा तो हम उससे बात कर रहे हैं, जब गिवन होगा तो काम आसान है। n+1 इज इक्वल टू क्यूब रूट, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले x हैं उसमें आएगा n+1 और जो राइट हैंड साइड वाले x हैं उसमें आएगा n। क्यों, अभी समझाता हूँ। मैंने क्या किया, हमें आइटरेटिव फॉर्मूला नहीं गिवन था, मैं वापस वर्कशीट पे जा रहा हूँ। सवालों में गिवन होता है, ये रहा गिवन। जब गिवन है तो काम बहुत आसान है। अगले सवाल में गिवन, अगले सवाल में गिवन, सही, सब में आइटरेटिव फॉर्मूला गिवन होता है, लेकिन इक्का दुक्का सवाल ऐसे इसमें नहीं गिवन, तो हम वहाँ से स्टार्ट करें कि हमें कुछ भी ना पता हो तो क्या करेंगे। सही, एक साइड पे n+1 होगा, एक साइड पे n होगा। उसका रीज़न क्या है अभी समझ में आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू अब आप एक स्टार्टिंग वैल्यू लेते हो, क्या लेते हो, स्टार्टिंग वैल्यू। जो स्टार्टिंग वैल्यू या इनिशियल वैल्यू जो होती है वो कोई भी हो सकती है, कहीं लिख लो ये बात, इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है, 1000, 100, 150। लेकिन अक्लमंद इंसान क्या करेगा, अक्लमंद इंसान लेगा मिड पॉइंट। तो बार बार ये पूछना नहीं, आपकी मर्जी है। अक्लमंद इंसान क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा मिड पॉइंट ऑफ द टू वैल्यूज वेयर रूट लाइज। जहां रूट लाए कर रहा होगा अक्लमंद आदमी उसके मिड पॉइंट से स्टार्ट कर लेगा। वैसे कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकता है, अगर फॉर्मूला सही है तो वो आपको आंसर तक लेके जाएगा। सही, तला भाई तो इनिशियल वैल्यू क्या लूं, जल्दी से बताओ। तला भाई इनिशियल वैल्यू क्या लें, कोई भी ले सकते हैं, मैंने आपको एक नोट दे दिया। हाँ, 1.5। सही, तो रूट कहाँ लाई कर रहा था, हम पहले पार्ट में आपसे शो करवा लेगा, शो दैट रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान है रूट, तो इसका मतलब 1.5 ले लेते हैं, कोई 1.6 ले ले, कोई 1.7 ले ले, कोई हर्ज नहीं है, पहली बात तय कर ली तो बार बार नहीं पूछना। खैर, हमने ले लिया x1। x1 कभी गिवन होता है, कभी नहीं गिवन होता। अगेन जब गिवन होगा फिर तो बहस ही नहीं है ना, जब नहीं गिवन होगा तो हम उससे बात कर रहे हैं। हमने किससे स्टार्ट किया, 1.5 से स्टार्ट किया। सही है ना भाई, कोई भी वैल्यू ले सकते थे। x1 आप डिसाइड करोगे अगर नहीं गिवन, तो डिसाइडर के लिए ये नोट लिखवा दिया मैंने, मिड पॉइंट ऑफ टू वैल्यूज वेयर रूट लाइज। ठीक है, फिर इक्वेशन में फॉर्मूले में जो बना या जो गिवन है अभी तो हमने बनाया खुद से, उसके अंदर 1.5 डालोगे। जब x1 डाल रहे हो तो x2 आ रहा है, समझ में आया। जब भी ये n+1 है, जब भी ये क्या है n+1, तो x2 कितना आया, x1 का क्यूब प्लस 3। कैलकुलेटर उठाओ, सारा काम कैलकुलेटर का इस टॉपिक। कितना आया, प्लस को लिख दिया मैंने दोबारा से, माइनस 3 कितना आया, 0.0375। अब आप x2 उठाओगे, अब आप x2 उठाओगे और इक्वेशन में डालोगे तो x3 आएगा। हाँ, 1.x1 इनिशियल वैल्यू है, ध्यान दो जल्दी जल्दी। x3 जो वैल्यू आती जाएगी उसको उठा के वैल्यू पुट करते जाओगे करते जाओगे। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं इधर, अब समझ लो, अब मैं यहाँ x2 की वैल्यू डाल रहा हूँ तो x3 आ रहा है, x3 डालूंगा तो x4 आएगा। तो आपको सेंस समझ में आ गया n और n+1 का, क्यों ऐसा लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो अब क्या करेंगे, 0.375 का क्यूब माइनस 3। इनिशियल वैल्यू आपने डिसाइड की थी, बार बार सवाल में प्लीज नहीं पूछना, इसके लिए मैंने बता दिया ये तरीका। अगर ना गिवन हो, जब गिवन हो तो बहस करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 0.735 का क्यूब माइनस 3 कितना आया,
2.947, वो आपको बताएगा कितने डेसिमल प्लेस तक देना है, ये सारी बातें करेगा। ना गिवन हो तो उस पर बात कर लेंगे। फिर क्या करो, कैलकुलेटर में ऐसे लिख लो आंसर का क्यूब -3 और इक्वल्स टू दबाते जाओ। एक फॉर्मूला फीड कर लो कैलकुलेटर में, आंसर का क्यूब -3, अगली वैल्यू आ जाएगी। अगली वैल्यू कैसे आएगी, -2.947 का क्यूब -3 -28.6। अगली वैल्यू क्या आएगी, उप्स, जल्दी बोलो, सिर्फ कैलकुलेटर का काम है। अगर वैल्यू दूर दूर भाग रही है एक दूसरे से, अगर वैल्यू दूर दूर भाग रही है, अगर वैल्यू दूर दूर जा रही है तो वो फॉर्मूला हमारा सही नहीं है। इसका मतलब इस फॉर्मूले से हमें आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे फॉर्मूले को हम कहते हैं डाइवर्जिंग, पहले भी नाम सुना होगा। इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा, आंसर दूर जा रहा है। कोई बात नहीं, बराबर वाले पे हो। x1 1.5, x2 क्या आया 1.5 + 3। अब इससे सॉल्व करके देखते हैं भाई। पहली बात, अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार डाइवर्जिंग है या आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है उससे आंसर आएगा ही आएगा, तो वहां आप ये चेक नहीं करोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ना गिवन हो तो कैसे करना है। अच्छा जी, अब इसको करते हैं, क्यूब रूट 1.5 + 3 1.6509 x3। अब x3 कैसे आएगा, अब ये वैल्यू डालूंगा। दोनों फॉर्मूले इसी से बने, एक दफ़ा इसको एक सब्जेक्ट बना लिया तो ये बन गया, एक दफ़ा इसको एक सब्जेक्ट बना लिया तो ये बन गया। बताते जाओ वैल्यू, 1.6692 x4। अगर फॉर्मूला ठीक है तो वो क्या करेगा, वो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि यार ये एक एक वैल्यू के इर्द गिर्द मेरी वैल्यूज घूम रही, समझ में आ रहा है, कन्वर्ट्स कर रहा है, करीब करीब आ रहा है। और थोड़े टाइम के बाद अगर वैल्यू सेम हो जाए तो आंसर मिल गया 1.6716 और x6 पे वो आपको बता देगा कितने डेसिमल प्लेस पे। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि 4 डेसिमल तक रहें, +3। जब वैल्यू सेम हो जाए 4 डेसिमल प्लेस तक, जब तक टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है तो ये फिलहाल ये समझ लो, जब 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू सेम हो जाए इसका मतलब हमें आंसर मिल गया। हम आंसर को 2 डेसिमल प्लेस पे दे देते हैं, वो बताएगा आपको आंसर कौन है, रूट जिससे हम कहते हैं एल्फा। यही था जो स्टार्ट में कैलकुलेटर से सॉल्व किया था, यही चीज़ आई थी। ऐसे फॉर्मूले को जो हमें आंसर तक लेके जाए इससे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। तो आइट्रेशन बनी किसके लिए, ऐसी इक्वेशंस के लिए जो सॉल्व नहीं हो सकती। आइट्रेशन का मतलब क्या है, आइट्रेशन का मतलब है पिछले आंसर को यूज करके आगे बढ़ना, इसे हम कहते हैं आइट्रेशन। क्या करते हैं, पिछले आंसर को यूज करके आगे बढ़ना, इसे कहा जाता है आइट्रेशन। अब पूछो, कुछ पूछना है तो।
छाप लिया? अरमान भाई, इब्राहिम, उमर, सैद। जब वैल्यू सेम हो जाएगी तो आंसर मिल गया। सही, इसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया था। देखो मैंने आपको पहले ही बताया ये वैल्यूज गिवन होती हैं। ना गिवन हो तो मैंने बताया क्या करना है, मैंने बताया आपको क्या करना है अगर ना गिवन हो। वैसे तो आपको नजर आएगा हर सवाल में गिवन होती है। फिर उसने कहा, उसने फॉर्मूला बना के दिया। ये वर्डिंग देख लो, बार बार आएगी, अजीब सी वर्डिंग है। शो इफ द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय इटरेटिव फॉर्मूला कन्वर्जेस देन इट कन्वर्जेस टू रूट ऑफ इक्वेशन फाउंड इन पार्ट 1। उर्दू में आसान भाषा में ये कह रहा है कि यार ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया, आसान भाषा में ये बार बार वर्डिंग आएगी। ये कह रहा है यार ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया, ये आपको नहीं बनाना, ये आपको टेस्ट नहीं करना कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। ये है कन्वर्जिंग, मैंने बनाया है तो ये है कन्वर्जिंग। आपको सिर्फ ये शो करना है कि यार ये इसी का फॉर्मूला है। बात समझ में आई? आपको ये शो करना है कि यार ये इसी का फॉर्मूला है। ये मैंने इससे कैसे बनाया ये नहीं बताना आपको, बस आपको ये शो करना है कि ये इसी का फॉर्मूला है। सही। तो हम करेंगे क्या, ऐसे सवालों में बार बार आएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसमें से सबसे पहला एक काम करेंगे, हम इनमें से n हटा देंगे। n का मकसद तो कुछ है ही नहीं। n क्या है, n तो सिर्फ ये बता रहा कि 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 3 आएगा। तो सारे फॉर्मूले में से हम क्या करेंगे, हम n हटा देंगे। x इक्वल्स टू 2x³ माइनस 1 अपॉन, बस पर समझ में आ रहा है, 3x² प्लस 1। और अब इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर पहुंच गया तो इसका मतलब इसी में से निकला है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये हो गया x इंटू 3x² प्लस 1, ये हो गया 3x³ प्लस x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 1। क्या कहते हो? और फिर सबको एक साइड पे लिया है, ये शो हो गया x³ प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसने आपको फॉर्मूला बना के दिया और ये फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद यहीं तक पहुंच गया। इसका मतलब इसी का फॉर्मूला ये हो गया सेकंड पार्ट। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि अगर आइटरेटिव फॉर्मूला ना गिवन हो तो आपको बनाना भी आना चाहिए। हमने वहां से स्टार्ट किया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आइटरेटिव फॉर्मूला ना गिवन हो तो आप क्या करोगे, एक दफा इस x को सब्जेक्ट बना लेना और एक दफा इस x को सब्जेक्ट बना लेना। समझ में आई अब बात? अभी तो गिवन है, जब गिवन है तो मसला ही नहीं है। क्लियर, नॉट क्लियर? ये सेकंड पार्ट आपका हो गया। इतनी खामोशी क्यों है? ये तो आसान टॉपिक है यार। फिर कह रहा है यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला विद इनिशियल वैल्यू। अब उसने इनिशियल वैल्यू भी आपको बता दी। मैंने आपको क्या सिखाया, इसका मिड पॉइंट ना गिवन हो तो रिकॉर्डिंग, वो पता नहीं क्या मसला है गूगल ड्राइव पे, वो हो ही नहीं रही। वो सेंड हो गई है, मैं वो दिखाता हूँ गूगल ड्राइव पे। कुछ लेक्चर जो थे जो मैंने डाले थे, वीडियो लेक्चर्स, ये लिखा आ रहा है वीडियो स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड। पता नहीं क्या मसला हुआ, जितने लेक्चर मैंने 2 दिन से डाल रहा हूँ वो अपलोड ही नहीं हो रहे।
ये जो क्लासें मिस करें, जब तक ये मसला हल नहीं होगा बड़ा प्रॉब्लम है। वीडियो लेक्चर्स देख लो, लेक्चर 1 खुल ही नहीं रहा, ये क्या मसला हुआ? अच्छा, यूज आइटरेटिव फॉर्मूला, वो पहले लोड तो हो, गूगल ड्राइव पे जाएगी तो भेजूंगा ना। गूगल ड्राइव पे जा रही है वो, लेकिन वो वहाँ सेव ही नहीं हो रही। वहाँ मेरे पास ओपन होगी तो आपके पास ओपन होगी ना। इसमें रिसेंट ऑप्शन का, ये देखो, ये आपका है, नजर आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम्स पार्ट 2। एक भी वीडियो ओपन नहीं हो रही। जितनी कल को परसों क्लासें ली हैं। खैर, अब क्या कह रहा है, यूज आइटरेटिव फॉर्मूला, इनिशियल वैल्यू x1, हसनैन क्यों ऐड करूँ? नहीं, अटेंडेंस आ जाएगी तो ऐड कर दूंगा। अब क्या करेंगे, अब आप स्टार्ट करोगे x2, x3 सॉरी x n+1 इज इक्वल टू 2x³ -1 अपॉन 3x। ये तुमने क्या पूछा है? ये नया टॉपिक चल रहा है। खैर, x1 गिवन है, x1 कितना है -0.5, तो हम x2 निकालेंगे। x2 बताओ, 2 इंटू -0.5 का क्यूब -1 अपॉन 3 इंटू -0.5 का स्क्वायर +1। सही, अभी कैलकुलेटर का सारा काम है। आइटरेशन अपॉन 3 इंटू -0.5 का स्क्वायर +1, ये मेरे पास आया -0.7142। क्या लिखा है, गिव एल्फा करेक्ट टू टू, जितने डेसिमल प्लेस पे आंसर मांगेगा उससे दो ज़्यादा पे हम आइटरेटिव रिजल्ट निकालेंगे। उससे 2 डेसिमल प्लेस पे मांगा तो हम 4 पे निकालेंगे। x3 क्या आएगा, अब एक काम करो, पहली वैल्यू निकालने के बाद इस तरह से लिख लिया करो कैलकुलेटर में, 2 आंसर क्यूब -1 अपॉन 3 आंसर स्क्वायर +1, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये मत करना, ये वैल्यू मत लिखना, इससे कभी नहीं पहुंच पाओगे आप रूट तक। समझ में आ रहा है? ये जो पूरी वैल्यू होती है, जब तक ये नहीं होगी ना तब तक आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आंसर वाली की यूज करो या पूरा पूरा वैल्यू यूज करो। इस चैप्टर में इंटीग्रेशन आएगी, यस, इंटीग्रेशन आएगा, ग्राफ्स आएगा, सब कुछ आएगा। करते जाओ जब तक कि दो वैल्यू सेम ना आ जाए। आ गई, बोलो भाई। मैंने तो ऐसे पढ़ा है कि जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं है। ये सवाल तो बहुत आसान आते हैं, हमें पता होता है। आ गई धुरियां, मैं यहाँ। इब्राहिम समझ में आया? उवैस भाई आए? आज आए नहीं उवैस।
फैन हो गए, किसके फैन हो गए? गाने के? सब्जी ले लो, हाँ आया है। हो गया, एक और सवाल करें? बल्कि याद करो यार, बिल्कुल वैसी है। तेरे को कुछ चाहिए तला भाई? सब्जी वाले से आपको कुछ चाहिए? हुआ नहीं, सॉल्व हुआ, समझ में आया? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम यही करना है, पहला पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस टू, शो दैट द रूट लाइज बिटवीन वन एंड टू। एक दफ़ा वन डालो, एक दफ़ा टू डालो, वन का क्यूब माइनस टू, और शो कर दो कि चेंज इन साइन हो रहा है। टू क्यूब माइनस टू इंटू टू माइनस टू, वन माइनस टू is equals to 2 into 2 into 2 minus 2 into 2 minus 2। क्या हो गया? चेंज इन साइन। सेट है, समझ में आ गया? देयर फॉर एक ही काम करना है, देयर फॉर रूट लाइज बिटवीन वन एंड टू। सेकेंड पार्ट वही करना है, इसमें से एक्स एन हटा दो और शो कर दो ये जो उसने फॉर्मूला बनाया, थर्ड पार्ट में आंसर निकालो खुद से, देखो 1.77 आ रहा है या नहीं आ रहा। इनिशियल वैल्यू तो दी नहीं, अब ये मत पूछना मुझसे, दी नहीं। आंसर आ रहा है इब्राहिम उमर, 1.77 आया। भूल गया उमर में।
हाँ सही। अगले सवाल में, अगले क्लास से पहले पहले ये ग्राफ्स देख लेना भाई, जो ग्राफ्स हमने पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, एलएन का ग्राफ, कॉट का ग्राफ, कॉसेक का ग्राफ, सेक का ग्राफ। तो मैंने पढ़ाया होगा तो मैंने आपको शायद उस वक्त बताया होगा कि ये ग्राफ्स जनरली एक और टॉपिक में आते हैं, वो टॉपिक ये है। ये टॉपिक मिड में आ रहा है, हाँ, जाहिर है। सही है भाई, ओके भाइयों बहनों, अल्लाह हाफिज़।